जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखते हैं करंट अफेयर का वो पोर्शन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो देखेंगे हम लोग कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन कौन से वो बिंदु है जो आपके सीधा एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 जो है वो कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है आपका पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर हुआ है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हुआ है। उसके अलावा विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है आपकी दावोस, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। कहाँ पर हुई है? दावोस, स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुई है। उसके अलावा 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है कंपाला, युगांडा के अंदर। कहाँ पर है? कंपाला, युगांडा के अंदर। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, कोप 28, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया है आपके पिछले जो पीसीएस प्री वाला एग्जाम हुआ था तो उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न आया था। कोप 26 को लेके उस टाइम प्रश्न था, लेकिन अभी क्या है, कोप 28वां है ये। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है ये आपका दुबई, यूएई के अंदर हुआ है। उसके अलावा 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो कहाँ पर हुआ है? तो वो विनियस, ठीक है, विनियस लिथुआनिया के अंदर हुआ है। ठीक है, अभी ही हाल में, ठीक है, जो नाटो है उसका आपसे एक नए सदस्य का नाम पूछा गया था, ठीक है, तो वो भी आपके एग्जाम में आया था। शायद उसका आंसर क्या था? फिनलैंड था, ठीक है। तो नाटो से आपसे कहीं ना कहीं क्या पूछे जा रहे हैं? प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये कहाँ पर हुआ है? विनियस, लिथुआनिया के अंदर हुआ है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये आपका कहाँ पर हुआ है? 2023 का ये है। ये हुआ है साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जो शहर है वहाँ पर ये हुआ है। उसके अलावा 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? आपकी जकार्ता है। यहाँ पर ये समिट हुआ है। उसके अलावा 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है हिरोशिमा, जापान के अंदर हुआ है, ठीक है। अगर आपसे G20 वाला पूछेगा 2023 का तो वो कहाँ पर हुआ है? वो आपका भारत, नई दिल्ली के अंदर ही हुआ है। उसके अलावा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये नाड़ी, एक जगह है नाड़ी जो कि आपका कहाँ पड़ता है? फिजी के अंदर पड़ता है, वहाँ पर यह सम्मेलन हुआ है। चलिए आगे देखिए। इनके लिए आप लोग देखिए, हर चीज़ के लिए ट्रिक बनना मुमकिन नहीं है, ठीक है। इनको अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में पढ़ा लिया है। जो आप जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो देख लीजिए। उसके अलावा मैंने आपको गोल्डन अवार्ड्स 2024 के बारे में बता दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का जो है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर हम बात करें तो है वो 12th फेल, ठीक है। बहुत चर्चित फिल्म थी ये, बहुत सभी लोगों ने देखी होगी, 12th फेल, ठीक है। तो ये इस फिल्म को आपका 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी में। उसके अलावा देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? विदु विनोद चोपड़ा जो है उनको ये अवार्ड मिला है। किसके लिए? 12वीं फेल के लिए। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला है वो मिला है रणवीर कपूर को। और किस फिल्म के लिए? आप लोगों ने काफ़ी चर्चित फिल्म देखी होगी, एनिमल। कौन सी फिल्म? एनिमल। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपका आलिया भट्ट को। किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। और किस फिल्म के लिए मिला है? रॉकी एंड रानी की फ्रेम कहानी के लिए मिला है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो गई आपकी आलिया भट्ट। इसे याद करने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ईजिली याद हो जाएगा। आगे देखिए, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ये गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है, ठीक है, गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए
कि आपका इसके आयोजक कौन थे, ठीक है, आयोजक कौन थे। तो जो ये 7 सिस्टर राज्य हैं आपके पूर्व क्या है उत्तरी पूर्वी जो ये राज्य हैं, ठीक है, वहाँ पे इसका क्या हुआ है, ये इसके आयोजक राज्य रहे हैं, ठीक है। शुभंकर पूछे, शुभंकर का आपको ध्यान रखना है अष्टलक्ष्मी, शुभंकर क्या है, अष्टलक्ष्मी है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो है वो कौन बने हैं, माइकल डिसूजा बने, क्या है, माइकल डिसूजा बने हैं। और माइकल डिसूजा ने भैया इनका जो खेल है किस खेल से संबंधित है, तो ये तैराकी से संबंधित है। और 4 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की अगर हम बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन है, प्रत्याशा रे है, इनका संबंध भी तैराकी से है। और इन्होंने लगभग कितने मेडल आपके जीते हैं, इन्होंने भी आपके 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें आपसे दूसरा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि जो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 हुआ है उसके अंदर किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, तो आपकी पहली यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जो आपकी कहाँ की है, पंजाब की है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि दूसरे नंबर पे कौन है भैया, तो दूसरे नंबर पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी आपका पंजाब की है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आपकी कौन सी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो आपका कहाँ है, अमृतसर की है। तो कुल मिला के बात करें जो पंजाब वाला रीजन है उसका यहाँ पर क्या रहा है, बोलबाला रहा है। उसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, वो है राम मंदिर का। ठीक है, तो राम मंदिर में क्या क्या बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहली बात, राम मंदिर है, इसका शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा कितनी तारीख को किया गया, तो पीएम मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया। ठीक है, ये डेट आप लोग अपने दिमाग में छाप लीजिए कि राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ, 5 अगस्त 2020 को हुआ। क्योंकि ये जो उद्घाटन वाली बात है ना, ये बच्चे को पता होगी कि उद्घाटन इसका कब हुआ है, 22 जनवरी 2024 को हुआ है। लेकिन आपको शिलान्यास पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो शिलान्यास कब हुआ है, 5 अगस्त 2020 को हुआ है। उसके अलावा आपसे अगला टर्म पूछ सकता है कि बताइए भैया कि ऊंचाई कितनी है राम मंदिर की, तो 161 फीट है। कितनी है, 161 फीट है। शैली किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, उत्तर भारत में जो प्रचलित शैली है वो नागर शैली, और दक्षिण भारत में जो प्रचलित शैली है वो द्रविड़ शैली है, और इन दोनों का जो मिक्सचर रूप होता है उसे आप बेसर शैली कहते हैं। उसके अलावा इस मंदिर का जो डिजाइन तैयार किया है वो चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। लागत इस मंदिर को बनाने में 1800 करोड़ की आई है। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इसमें 5 मंडप हैं, 392 इसमें खंबे हैं, और 3 इसमें मंजिलें हैं, 3 मंजिला ये आपका है। उसके अलावा रामलला की मूर्ति जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये आपका 51 इंच की है, और इसके निर्माता कौन है, अरुण योगीराज है। तो आज का जो ये करंट अफेयर का सेशन था ये इतना ही था। ठीक है, इस पूरी की पूरी स्लाइड से आप लोगों को लगभग 1 से 2% आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।